बोलो गौ माता की जय सनातन धर्म की जय। राजपूतों का अंग्रेजों के द्वारा कैसे पतन हुआ। पहले पहल मतलब दुनिया में जब मतलब समुद्र की खोज में चल के कोलंबस हिंदुस्तान में आया और इस हिंदुस्तान भारत की खोज की। उस समय का भारत इतना बड़ा भारत था और शांति इतनी थी कि घी दूध की नदियां बहती थी और सोने की चिड़िया थी, जिसके यहाँ उसने प्रवेश होकर के घूम फिर करके और सभी राजाओं से मिले और यह समझौता किया कि हम व्यापार करना चाहते हैं, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो हम ला के देंगे और हमें ज़रूरत है वो आप दो और हम व्यापारिक समझौता करेंगे और आपके देश को बढ़ाएंगे। तो सभी राजाओं से दोस्ती की तो उन्होंने एक अर्थ निकाला कि इनसे लड़ाई करके तो हम जीत नहीं सकते, परंतु एक दूसरे को झगड़ा करके जीत सकते हैं। इसलिए सभी राजा महाराजाओं से दोस्ती की और उनको बच्चों को लालच ऐसा दिया कि तुम्हारे बच्चों को हम शिक्षा देंगे और हमारे देश में भेजो। तो शिक्षा के बहाने हिंदुस्तान से वो इंग्लैंड ले गए और उन बच्चों को जैसे वहाँ चारवाक कवि हुआ था, खाओ पियो मोह जुटाओ ऐसो आराम करो, और उनको हिंदुस्तान का लड़का लड़की 12 साल का परिपक्व हो जाता है। 12 साल का परिपक्व हो जाता है तो उन्होंने क्या किया कि चारवाक कवि के अनुसार सूरा और सुंदरी में लिप्त कर दिए, यानी स्लो वाइन, और उनको रंगरलियों में छोड़ दिया तो और सूरा और सुंदरी में लिप्त कर दिया। जब वो वापिस आए बच्चे तो कोई राजा मर गया, कोई राजा चारपाई पकड़ ली और उन्होंने आके राज्य सत्ता संभाली। तो उन्होंने क्या किया कि जो सबसे ज्यादा धन रहेगा उसको नरेशों का नरेश बनाया जाएगा, यानी जाइनुस का जाइनेस 5 साल के लिए। चाहे वो उन्होंने क्या किया कि जमीनों पे टैक्स रख दिए तो लोग बाग जमीनें छोड़ के भग गए और चारवाक कवि के अनुसार सूरा और सुंदरी में लिप्त कर दिया। इसलिए अपनी इज्जत बचाने खातिर लोग बाग राजपूतों का एरिया छोड़ के भगने लग गए। इसलिए ऐसे मतलब चाहे वो शराब पी करके नाली में ही पड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा धन ले जाके देते थे उसको इजाइनिस बनाते थे। उससे फिर नीची सीढ़ी, उससे फिर नीची सीढ़ी, जैसे पंच, सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी, कलेक्टर, ऐसे सीढ़ियाँ देते थे, जागीरदारी। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे मतलब अंग्रेजों ने राजपूतों के बच्चों का पतन किया। नहीं, पहले के राजा नगरी के वेश बदल के पहरा देते थे कि मेरी नगरी में कोई भूखा तो नहीं है, प्यासा नहीं है, किसी से बेईमानी तो नहीं रहा है, किसी गद्दारी तो नहीं कर रहा है। इसलिए वो निर्बल के बलराम कमजोर आदमी को बचाते थे, न्याय के खिलाफ लड़ते थे और ग्राम सभा होती थी, पंच सत्ताई चलती थी। उन पंच सत्ताई पे जो गांव वाले निर्णय ले लेते उसको वही न्याय सर्वोपरि होता था और राजा भी मानता था। वो ऐसे थे गांव के पंच कि जो गंदा आदमी है, गलत करता है, उसको काला मुंह और लीला पकड़ के
गांव से बाहर निकाल देते, काले गधे पे बैठा के और प्रकमान लगा के उसको गांव के बाहर निकाल के, वो जिंदगी भर नहीं आता था। ऐसे मतलब शुद्ध आदर्श गांव थे, शुद्ध देश था और शुद्ध ही राजपूताना था। परंतु उन्होंने ऐसी दोस्ती की राजाओं से कि उसकी लड़ाई करा के, एक दूसरे राजा से लड़ा करके उसका भाई धन तो हमारा, राज तेरा, ऐसे करके आपस में लड़ा करके और ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में राज कर लिया। इसलिए ऐसे अंग्रेजों ने हमारे देश का पतन किया, राजपूतों का पतन।